भगवान कृष्ण की लीलाएं इतना मधुर है। अगर कोई सिर्फ श्रवण करे, उसका चिंतन करे एवं कृष्ण के विषय में पढ़े या सुने तो उनकी समस्त दुख दुर्दशा, समस्त प्रकार की दुश्चिंता दूर हो जाती है। जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ इस जगत में, मथुरा में, तब देवकी प्रार्थना करने लगी कि आप ये नारायण का जो रूप धारण करके आए हैं, कृपा करके इसे आप एक छोटा सा मानव रूप धारण कीजिए। क्योंकि अगर किसी पड़ोसन, किसी व्यक्ति को पता चले कि भगवान साक्षात देवकी के गर्भों में प्रकट हुए हैं, तो कंस को पता चलेगा और कंस आके आपको मार डालेंगे। यद्यपि देवकी जानते थे भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वात्सल्यमय प्रेम ऐसा होता है कि मेरा बच्चा तो बच्चा ही है, वो चाहे भगवान हो, और बच्चा को अगर कोई हानि पहुंचाए तो माँ को बहुत दर्द होता है। इसीलिए देवकी माँ बहुत ही करुण स्वर से भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान उसे बताए, देखिए एक्चुअली मेरा नारायण रूप में आने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं इसी रूप में रहूँगा। मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है क्योंकि आप पिछले जीवन में जब आप कृष्णी थे और देवकी कृष्णी और वसुदेव सुतपा, और उसके बाद के जीवन में जैसे वामन देव के रूप में जब आए तो कश्यप मुनि थे, वसुदेव, और अदिति थे देवकी। तो बार बार भगवान कृष्ण उसी माता पिता को सिलेक्ट करते हैं। तो इस बार भी जब आए तो उनको पूरी तरह से बताने के लिए कि मैं वही भगवान विष्णु हूँ जो आप लोग चाहे थे कि पुत्र रूप में आए। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए उन्होंने अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया, और कृष्ण भगवान एक छोटा मानव बन गए, छोटा मानव का रूप धारण कर लिया, और छोटा मानव का रूप धारण करके वसुदेव को निर्देश दिया कि आप मुझे गोकुल ले चलिए, नंद महाराज के पास, और सर्वदा मेरा चिंतन करते रहना। जब वसुदेव और देवकी दोनों को बोले थे भगवान कि सर्वदा मेरा चिंतन करते रहना। 11 वर्ष तक वसुदेव और देवकी चिंतन किए थे, और 11 वर्ष के बाद गोकुल से भगवान कृष्ण मथुरा आ गए, कंस को मारे, फिर द्वारका के लिए प्रस्थान, फिर द्वारका चले गए, अपने माता पिता के साथ रहे। तो इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि भक्ति का जो फल है, भक्तिमय सेवा ऐसा सेवा है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। कितना कष्ट उठाए थे देवकी और वसुदेव, और विशेषकर और भगवान आ ही गए, उनके वहाँ पर आविर्भाव लिए, उनको उपदेश दिए कैसे चलना है। और सच्चा भक्त हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, और भगवान के सानिध्य में रहने का अर्थ होता है उनके उपदेशों का श्रवण, अपने जीवन में पालन करना। भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण बोले थे देवकी और वसुदेव को कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन, आप मुझे ले चलिए, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में ही कुछ संभव होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में किसी भी चीज़ में सफल होना असंभव है। खैर भगवान के लिए संभव असंभव की बात नहीं, फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कृष्ण वहीं पर रहते कारागार में तो कंस आएंगे, तो कंस अगर इधर आएंगे तो वृंदावन वासियाँ जो ब्रह्मा के क्षीर समुद्र में जो बोले थे वृंदावन में आविर्भाव लीजिए, बहुत सारी लीलाएं भी करना है ना, भक्तों को आनंद भी देना है। तो भगवान की लीलाएं इतनी मधुर होती हैं, इतनी सुंदर होती है कि अगर उनको कोई ध्यानपूर्वक सुने, पढ़े, तो इतना आनंद मिलेगा कि जगत में अगर कोई आनंद है तो भगवान की, कृष्ण की कथाएं, चैतन्य महाप्रभु की कथाएं।
तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मानव जीवन मिला है हम लोग को, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करके भगवत धाम को वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 84 लाख जीव योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इतना सुंदर अवसर श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा है। इस्कॉन जैसे सोसाइटी में भक्तों का संग मिल रहा है, कितना सुंदर ढंग से सारी जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए किस चीज़ का सुंदर ढंग से लाभ उठाएं और अपने भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, माया का काम, कली का काम अपना काम करते रहेगा, ये सब में रुचि नहीं आने देंगे, कृष्ण कथा में रुचि नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मन हमारा संतुलित रहे, तो अगर 2 मिनट भी कृष्ण चिंता किया जाए तो ही 2 मिनट का चिंता 2 लाख युगों के बराबर है। क्योंकि कृष्ण भक्ति स्वल्पमपश्य धर्मश्च त्रायतो महतो भयात्। स्वल्प, वेरी लिटिल क्वांटिटी, अगर थोड़ी सी भी मात्रा में किया जाए तो त्रायतो महत भयात्, महत मतलब ग्रेट। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जो बोले कि 2 मिनट का भी कृष्ण चिंतन 2 लाख युगों के बराबर है। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद भगवद गीता में बोलते हैं कि स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। स्वल्प मतलब थोड़ी मात्रा में, और महत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पर बोले स्वल्पमस्य धर्मस्य मतलब थोड़ी सी भी भक्ति किया जाए तो त्रायते, त्रायते मतलब त्राण मिलता है, महत भयात् बहुत बड़ा भय, बहुत महान भय क्या है, ये जन्म मृत्यु का बंधन। 84 लाख जीव जनियों के बाद जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसको अगर खो देंगे तो ये सबसे बड़ा महान भय है। अगर इसका अगर लाभ उठाएं तो इसका लाभ उठाने का कैसे लाभ उठाएंगे, भगवान बोल दिए स्वल्पमपश्य, थोड़ा सा भी अगर भक्ति किया जाए तो यत् करोसि यत् सनासि, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, यज्ञोसि ददासि, जो भी दान देते हो मुझे दे, तत्कुरुष्व मदर्पणम, जत तपस्या कौन्तेय, आप तपस्या करते हो तत्कुरुष्व, उसे मुझे अर्पण करते हो करो। पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता परियच्छति, मतलब भक्ति के माध्यम से अगर कोई भगवान को एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा जल, एक फल अगर अर्पण करता है तो भगवान उसे प्रेम के साथ स्वीकार करता है। तो इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ को अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए, और जो समझना होगा, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो बाद में पश्चाताप होगा। क्योंकि वैष्णव कवि बोले हैं कि एवे न भजिले जसोदा सुतो चरों में पड़ी हुए लाजे। अगर अभी भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो अंतिम अवस्था में बहुत ही शर्मिंदा वाली घटना होगी। क्योंकि जमराज आ जाएंगे और जमराज को आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। जमराज तो डायरेक्ट बोलेंगे आपको कि आपको तो इतना सुंदर सुयोग मिला था, लेकिन आपने क्या किया अपने जीवन में। कृष्ण साथ था, आपने कृष्ण साथ में थे, मतलब भगवत गीता आपके साथ था। कौली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, कृष्ण साथ था, तो हरिनाम के रूप में कृष्ण साथ था आपका, लेकिन आप किसी चीज़ का अवसर नहीं उठाए। तो मनुष्य जीवन ये सुअवसर उठाने के लिए है, लेकिन आप तो उठाए नहीं, तो आपको मनुष्य शरीर में रहने का अधिकार नहीं है। चलो फिर से पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, पेड़ पौधा बनो। तो इसीलिए ये सब चीज़ को हम लोग को समझना है, और अपने जीवन में जितना हो सके, ऐसा नहीं कि एक दिन में ओवरनाइट में कुछ नहीं होता, एक रात में दुनिया नहीं बदलता। हम लोग भगवान कृष्ण की शक्ति के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक रात को ब्रह्मा की रात्रि बना लेंगे। गोपियाँ एक दिन एक रात रासलीला किए थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कि मतलब ब्रह्मा के युग, सहस्र युग वो लोग रासलीला करने के बराबर है। तो ये भगवान की योगमय शक्ति है। यमुना देवी को कृष्ण ओनली 2 मिनट मिला था। जब यमुना नदी को पार कर रहे थे वसुदेव अपने माथे पर लेकर, तो कृष्ण जब गिर गए यमुना में, तो यमुना का वही 2 मिनट का संग उसे जुगों जुगों का संग मिल गया। तो भगवान की अचिंत शक्ति का फल है। तो इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग एक रात में हम लोग भी कुछ ऐसा कर लेंगे कि एक रात में हम लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बन सकते हैं,
कुछ कुछ ऐसे ऐसे महान भक्त है कि 2 सेकंड में शुद्ध भक्त बन गया। खट्टांग महाराज जब देवताओं की सभा में वो थे तो देवता देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने राक्षसों असुरों को हराया था और देवताओं को सपोर्ट किया था। तो देवता बोले कि मैं अंतिम में आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। पूरा देवता 33 करोड़ देवता। तो खट्टांग महाराज बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान था। कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। तो बोले कि मेरे जीवन में और समय कितना है? तो बोले कि ओनली कुछ क्षण। तो बोले कि ठीक है, मुझे पृथ्वी लोक जाने का आज्ञा दीजिए। इतना मतलब इस तरह का अरेंजमेंट कर दीजिए कि हम तुरंत पृथ्वी लोक चले जाएँ। तो तुरंत वो पृथ्वी लोक चले आ रहे, ऐसे भगवान का ध्यान करेंगे 2 मिनट के अंदर भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरह उदाहरण है। तो शास्त्र में तो सभी तरह का उदाहरण है। अभी डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपकी भक्ति, आपके विश्वास के प्रति, आपका कितना भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस है कि अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं आपका कितना विश्वास है कि कृष्ण सभी तरह से आपका मदद करें। तो ये विश्वास को बढ़ाना, और ये विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करेंगे, भगवान की लीला कथाओं को सुनेंगे। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की जय हो।